बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी काली मिर्चों वाले तले हुए गोश्त की रेसिपी, जिसको बचपन में हमारी अम्मी हमें बना के दिया करती थी और हम बहुत ही ज़्यादा शौक से इसको खाया करते थे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनता है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से ये कितना क्रिस्पी बना है और तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है, अंदर से जूसी बना है। हालांकि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, उसके बावजूद ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से गला भी है और जूसी भी बना है, सॉफ्ट बना है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी और बहुत ही कम मसालों के साथ। तो जब भी आपको कुछ समझ ना आ रही हो ना, फटाफट से आप इसको बना सकते हैं। गरम गरम रोटियों चपातियों के साथ सर्व करें। इसके अलावा इसको सादा भी खाया जा सकता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बोनलेस गोश्त। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के ना छन्ने में रख दिया था, ताकि इसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आप चाहें तो बीफ की जगह मटन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम जो है वो बीफ लिया है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब दोनों चीज़ों को मैं गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी मैरिनेट होने के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप इसको फ़ौरन से भी तैयार कर सकते हैं। तो बस मैं इसको मैरिनेट करूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो 10 मिनट हो गए गोश्त को मैरिनेट हुए हुए। आइए इसको अब बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है 1/3 कप। इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम मैरिनेट किया हुआ बीफ डाल देंगे। तो ये देखिए जो हमने मैरिनेट किया था वो सारा का सारा बीफ जो है मैंने डाल दिया पैन के अंदर। अब गोश्त को मैं फ्राई करूँगी तब तक जब तक इसका कलर अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए गोश्त ने अपना कलर जो है काफ़ी चेंज कर दिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में बिल्कुल इसको मैं पकाऊँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट हो गए बीफ को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बीफ ने अपना पानी जो है वो काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। ये देखिए कितना पानी निकल आया है। तो बस इसी पानी में जो है ना ये बीफ गलेगा। हमने इसमें पानी, आपने देखा, बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो बस इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। अब इसको दोबारा से मैं कवर कर लेती हूँ और कवर करके लो फ्लेम में इसको पकाऊंगी तब तक जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और गोश्त जो है हमारे अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। गोश्त ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया है। ये देखिए ये हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है और ऊपर से क्रिस्पी हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ये जो हमारा काली मिर्चों वाला गोश्त है ना, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको मज़ीद भी थोड़ा सा क्रिस्पी कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्पी ज़्यादा खाना है तो आप इसको कुछ देर के लिए और भी फ्राई कर लें, तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से। तो बस मुझे इतना इसको फ्राई करना था। बस फ्लेम को बंद करके इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी सा काली मिर्चों का गोश्त जो है वो बन के तैयार हो गया। और आपने देखा कितने कम चीज़ें इसके अंदर गई हैं और कितने कम टाइम में ये बन के तैयार हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये इतना टेस्टी बना है ना, एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे ना, जब भी आप जान पाएंगे कि कितना मज़ेदार बना है। आप इसको अपने बच्चों को बना के दें, उनको बहुत ही पसंद आएगा ये। तो आप इसको गरम गरम रोटियों चपातियों के साथ सर्व करें, या आप इसको सिर्फ सादा भी खाएंगे ना ये, तो तब भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से देखिए कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है और जूसी है। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। उसके बावजूद देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है और अच्छे से गल चुका है अंदर तक। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।